फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए 30 सितंबर 2022 को बीपीएससी प्रीलिम्स री एग्जामिनेशन कंडक्ट हुई है, जिसका 24 आवर्स के बाद ही तुरंत प्रोविजनल आंसर की अभी वेबसाइट पर बीपीएससी के द्वारा अपलोड कर दिया गया है। सभी 150 प्रश्न का हम आंसर अभी बताने जा रहे हैं प्रोविजनल आंसर की से, जो बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी तुरंत जारी किया गया है। आप सभी अपना अपना फटाफट क्वेश्चन से मिला लेंगे। अभी मैं सेट डी लिया हूँ, सेट डी का मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग भी अपना अपना मिला लीजिए फटाफट और देखिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अगर संभव हो तो लिखें भी। ठीक, आइए एक एक कर फटाफट हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे किसी क्वेश्चन के ऊपर, बाद में हम सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे इस पर बातचीत करने के लिए। ठीक, अभी इस वीडियो का केवल मतलब यही है कि अब आप अपना नंबर देखें कि कितना नंबर आपको प्रोविजनल आंसर की से आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो कट ऑफ पर लेकर के आएंगे। पहला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो बीपीएससी के ऑफिशियल आंसर की में इसका चेयर आंसर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? इल्तुतमिश। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तोगरील खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए थे? सती प्रथा, दास प्रथा का उन्मूलन और धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोह का दमन। तो केवल दास प्रथा को हम छोड़ देते हैं, ये 1843 की बात है, तो बाकी सभी जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है, तो ये ध्यान रखेंगे। 1, 3 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो नेपियर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न 8 नंबर है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872। सुखदेव भगत सिंह, क्वेश्चन नंबर 9, सुखदेव भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? ये 23 मार्च 1931 की डेट थी। नेक्स्ट प्रश्न है 10, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो, ये उषा मेहता से संबंधित है। नेक्स्ट है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक थे। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? 15 नंबर क्वेश्चन, सिद्धू कान्हू, भैरव और चांद, ये 4 लोग थे। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, बिहार का चौरी विद्रोह ये 1798 में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, उड़ीसा को बिहार से पृथक कब किया गया था? 1936 में किया गया था। 18 नंबर प्रश्न है, प्रथम बौद्ध महासभा या बौद्ध महासंगति का आयोजन कहाँ किया गया था? ये राजगृह में हुआ था, 4 हुए थे। नेक्स्ट है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट है 20 नंबर प्रश्न, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने करी थी? तो पुष्यभूति ने। नेक्स्ट ज्योग्राफी का प्रश्न यहाँ से है, 21 से लेकर के 40 तक 20 प्रश्न है। सार्गेसो सागर एक हिस्सा है, सार्गेसो सी जो है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच, उसको क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा कहा जाता है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, इसके कारण क्या है? तो क्योंकि हवा जो है अरावली पर्वत, वहाँ पर जो है अरावली और इधर से क्या कहते हैं विंध्य का थोड़ा सा पार्ट, तो जो बंगाल की खाड़ी से मानसून आती है वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण वहाँ पर वर्षा कम होती है। ठीक है, तो वही है कि हवाएं जो हैं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं हो पाती है और वर्षा नहीं होती है। फिर है, ये हो गया ना, 23 हो गया। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी। कहता है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए
क्या है कि भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी, सही है। 2022 में जैव विविधता दिवस के विषय वस्तु यानी थीम पर बातचीत कर रहा है कि सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण, ठीक है। और नेक्स्ट है कि बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने के लिए एक कार्यक्रम है, तो ये ठीक है, यानी इसमें तीनों आंसर सही है। नेक्स्ट है करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। थोरियम आप सभी जानते हैं, ये केरल जो है इसमें भारत में प्रथम स्थान पर है, और ये परमाणु गृह में जो है काम आता है ईंधन के रूप में, इसको यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए नेक्स्ट 27 नंबर है आखबारी कागज नेपानगर से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई, ये रानीगंज में, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है, तो ये भील है, और सेकंड नंबर पर गोंड आता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है, सभी जानते हैं, हर बेसिक किताब में मिल जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है 32 नंबर, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है यह कैमूर में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है। गोखूर झील जो है बिहार में कांवरताल झील है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 34, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार। देखिए सोने का भंडार जो है वो करंट अफेयर में अब जमुई में बताया जा रहा है, लेकिन पहले मुंगेर में जो है बिहार में बताया गया था। ये कई सारे किताब में है, ऐसी जानकारी दी गई है बीपीएससी के द्वारा, हालांकि प्रोविजनल आंसर की में जमुई को दिया गया है, और जमुई ही इसका आंसर भी होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में बदलाव होते रहते हैं। सिल्क सिटी के नाम से आप सभी जानते हैं भागलपुर को जाना जाता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है, तो बिहार में इस समय महिला साक्षरता दर 51.50% है। 36 हो गए। 37, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड यानी सौर मंडल का जो प्रधान पिंड है वो सूर्य है। और नेक्स्ट 38 नंबर है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। नीफे से ही स्पष्ट है, नीफे यानी एन से निकेल और एफ से फेरस, ठीक है, तो निकेल और फेरम हो जाएगा। शियाल, सीमा और नीफे होता है, जब ज्योग्राफी आप लोग पढ़े होंगे तो इस चीज़ को पढ़े ही होंगे। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत करी थी, तो WM डेविस ने प्रस्तुत की थी। 40वां क्वेश्चन है, गरजने वाली चलीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है, ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अब यहाँ से पॉलिटी का प्रश्न 41 से शुरू है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं, सभी जानते हैं 3 सत्र होते हैं। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष, प्रथम विधि आयोग अध्यक्ष कौन थे, MC शेतलवाद थे। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव, यहाँ एक राज्य का मतलब देश से है, ध्यान रखिएगा, एक देश एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो भारतीय देखिए आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन को फिलहाल छोड़ दें, तो बाकी तीनों में जो है ये इसकी आवश्यकता होगी, तो एक से अधिक हो जाते हैं। फिर कहता है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। देखिए पंचायत व्यवस्था जो है मैक्सिमम राज्यों में, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर पंचायती व्यवस्था नहीं है, और दिल्ली में भी नहीं है, हालांकि अब संभवतः लागू कर दिया गया है दिल्ली में। हाँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ दिल्ली के बारे में, लेकिन संभवतः लागू कर दिया गया है वहाँ पर। तो देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है, इस परिसीमन को किस वर्ष तक के लिए रोक दिया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट के थ्रू जो है 26 तक जो है इसको रोक दिया गया है 2026 तक के लिए। 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है, तो
तो देखिए मानव अधिकार का संरक्षक भी है, संविधान का अंतिम विवेचक भी है, सिविल न्यायालय भी है, संघीय न्यायालय भी है, फेडरल कोर्ट भी है। तो इस तरह से जो है मैक्सिमम आंसर इसमें सही हो जा रहे थे। और इस तरह के क्वेश्चन में आपको ई के साथ ही जाना चाहिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। सामुदायिक विकास का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो सामुदायिक विकास के कई सारे उद्देश्य हैं, तो इसलिए इसका आंसर ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो 788 सदस्य हैं। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकते हैं? तो राष्ट्रपति के जो चुनाव के लिए जो उनकी सीमा निर्धारित की गई है उनकी नियुक्ति के लिए, तो उसमें बताया गया है कि ये वाली जो सीमा है उन पर लागू नहीं होती है कि वह कितने बार इसके लिए चुनाव मैदान में खड़े हो सकेंगे। भंडारी समिति जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पुनर्संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये इसका आंसर डी होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन 2022-23 के बजट में कहता है कि प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर बीपीएससी ने विनिवेश दिया है, अच्छी बात है, लेकिन प्राथमिकताओं की बात यहाँ करता है सिर्फ इसीलिए जो है इसका आंसर विनिवेश हो सकता है, लेकिन इसका आंसर जो है समावेशी विकास भी हो सकता है, क्योंकि विनिवेश जो है मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये 50,000 से 1 लाख करोड़ के बीच में विनिवेश के लिए जो है रखा गया है और ये बजट में सम्मिलित है। लेकिन कहा जा रहा है कि बजट में प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है, कौन सा? तो एडजेक्ट जो है समावेशी विकास शब्द का प्रयोग इस बार नहीं किया गया है। इस बार जो है आपको प्रयोग किया गया है गति शक्ति, और गति शक्ति के साथ जो है क्या कहते हैं उसको, संकेतक या क्या नाम दिया गया है, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसके बारे में बताया गया है, जिसमें बी का पूरा और ये पीएम गति शक्ति आ जाता है। तो समावेशी विकास जैसे शब्द का प्रयोग इस बार बजट में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर पता नहीं फाइनल आंसर की में हो सकता है कि आपत्ति के बाद बीपीएससी इसका उत्तर चेंज करे, क्योंकि विनिवेश जो है मैं कंफर्म हूँ 2022-23 के बजट में विनिवेश के लिए जो है रखा गया है उसमें कुछ रुपया, और प्राथमिकता के रूप में कह रहा है कि शामिल नहीं है। तो प्राथमिकता तो है ही, जैसे ही आपने विनिवेश के लिए कुछ रुपये रखे हैं तो वो प्राथमिकता में है आपके, इसका मतलब बजट में इस बार। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 54 नंबर क्वेश्चन कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी का अनुपात क्या है? ये 11.7% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा जो है कितना है 2018 में? ये पूछा जा रहा है, 1.7% है। चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? तो ये 109.5 मिलियन टन है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है इसके बारे में हम बता चुके थे, आर्थिक समीक्षा और बजट केंद्रीय दोनों में ये प्रोग्राम हम जुड़े हुए थे। ये जो सीमावर्ती राज्य हैं उसके गांवों के विकास के लिए लाया गया है और 2022-23 के बजट में ही इसको लॉन्च किया गया है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन की पहचान करना है। तो देखिए किस तरह से डाटा दे करके पूछा गया। इसमें बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में जो है 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये डाटा जो है गलत है बीपीएससी के प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम, ये नालंदा, मुंगेर और पटना होगा। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का, तो ये 3.47% है। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा मुझे डिस्प्यूटेड लगा है, इसलिए बीपीएससी का जो प्रोविजनल आंसर की है वो बी है और मेरा जो आंसर है इसमें सी है। कहता है कि वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। देखिए इसमें सभी के लिए वायु मार्ग की बात नहीं की गई है, लेकिन सिंचाई की बात जहाँ तक इसमें है तो सिंचाई की बात ये सही है कि 7 निश्चय योजना 2 में नहीं है, ये 1 में था, लेकिन सिंचाई 7 निश्चय योजना 1 के कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए 7 निश्चय योजना 2 में इस बात का पूरा ख्याल रखने के लिए सरकार ने कहा है और इसके लिए मेंशन है ये बात। तो इसीलिए जो है हर खेत में सिंचाई का पानी जो है उपलब्ध कराने की बात 7 निश्चय योजना 2 के तहत है, लेकिन वायु मार्ग की बात नहीं है। तो हो सकता है फाइनल में इसका आंसर चेंज हो। एक और आगे प्रश्न ऐसा है, हम दिखाएंगे आपको।
प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार के जिलों की क्रम पूछे गए हैं, तो इसमें डी हो जाएगा, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63rd नंबर, कहता है कि NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं पर ध्यान देंगे, तो इसमें जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर बीपीएससी ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, इसमें कहता है निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम होता है, इसमें से केवल सूक्ष्म उद्यम को परिभाषा पूछे गए हैं आपसे, तो ये हो जाएगा संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, ये जो है परिभाषित करता है इसको। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन, और इसमें कहता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। देखिए यहाँ पर गलत को हाईलाइट किया गया है, तो कुओं के निर्माण के बारे में इसमें नहीं कहा गया है। बारदौली सत्याग्रह, देखिए 66 से यहाँ पर 15 क्वेश्चन लगातार आपको हिस्ट्री के मिलेंगे, पहले 20 क्वेश्चन आपको 1 to 20 मिल चुके हैं। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था, यहीं पर इनको सरदार की उपाधि भी महिलाओं के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे या नहीं था, जो भी, तो इसमें सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे, रेम्स मैकडोनाल्ड इसमें नहीं थे, ये पीएम हुआ करते थे। अब है प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता, ये 5 मार्च 1931 को, यदि मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, तो हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। ये पारित किया गया था 31 दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 69 हो गए, 70, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या दिया था। ये स्वराज द्वीप दिया था, शहीद और स्वराज द्वीप इन्होंने रखा था नाम। फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य से संबंधित है। ये गोरखपुर यूपी से संबंधित है। खुदराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है आज़ाद दास्ता, ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय में सक्रिय हुआ था और ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपे गए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जगजीवन राम को सौंपे गए थे। नेक्स्ट है 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। ये दीपावली। नेक्स्ट प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 76 नंबर प्रश्न है संविधान सभा का सभापति चुना गया था। ये 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। आइए नेक्स्ट 77 नंबर सीमांत गांधी, ये उपनाम था इनका, खान अब्दुल गफ्फार खां का, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये ग्वालियर में हुई थी। इनका जन्म, मरण और जहाँ ये रहती थी, तीनों अलग अलग स्थान थे, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। जैसे क्या नाम, हिस्ट्री में एक आप पढ़े होंगे, जो आक्रमणकारी था व्यास नदी के पास से वापस चला गया था, महान सिकंदर महान, तो उसका भी सेम यही हुआ था। वो रहने वाला कहीं और का था और उसका जो वो मरा वो कहीं और मरा और उसको दफनाया कहीं और गया था, तो अलग अलग देश में ये हुआ था। तो वही चीज़ जो है रानी लक्ष्मीबाई के सेंस में भी आएगा, ठीक है। बनारस से संबंध, झांसी और ग्वालियर तीनों जगह से इनका संबंध था। 79 नंबर क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एस एन सेन। आप ऐसे भी इसमें कर सकते थे कि बंगाल से संबंधित बातें हैं, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वहाँ थोड़ा अधिक सक्रिय थे। फिर है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था। तो उधम सिंह माइकल ओडायर को मारे थे। कर्जन वाइली और उधम सिंह वाले में ये कई बार लोग जो है थोड़ा मिस कर जाते हैं। देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में आप लोग, बहुत आसान था इस बार का मैथमेटिक्स, वैसे देख लीजिएगा। इसमें ए होगा आंसर 81 का, 82 का आंसर बी होगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। 83 का आंसर हो जाएगा सी, 84 का आंसर होगा 5 बी, 85 का आंसर हो जाएगा 60 और 40, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर करके निकालना था। 86 का आंसर हो जाएगा 100 और 500 के बीच जो है, इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकाल करके फिर जो है 60 आएगा और फिर 60 का पहाड़ा लिखेंगे 500 तक, तो 7 बार ये आ जाएगा।
उसके बाद 86 हो गया। उसके बाद अच्छा, ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड एक तरह से मानेंगे इसको, क्योंकि 67th का जो एग्जामिनेशन 8 मई को हुआ था उसमें भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए 87 में 28 kg हो जाएगा। आसान था क्वेश्चन, इसमें रेशियो में बनाना था। ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत आसान है। इसमें 240 हो जाएगा प्रति दर्जन। उसके बाद में एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है, तो ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो उसका कर्ण निकल जाएगा 13, और समचतुर्भुज है तो 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 चौका 52 हो गया। उसके बाद 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। 140 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। और कहता है कि कुत्ता उसी की दिशा में, जैसे ही उसी की दिशा में होगा तो उसकी चाल जो है माइनस कर लेंगे, तो 60 माइनस 18 कितना हो गया, 42 हो गया। तो 42 गुना 5/18 कर लेंगे और फिर जो है 140 बटा उतना कर लेंगे, तो ये लगभग 12 सेकंड के आसपास आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 91 से देखिए 120 तक आपको साइंस मिलेंगे 30 क्वेश्चन। देखिए आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, इसमें उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय कुछ नहीं करना है, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय और एक होता है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। तो इसमें इसके बारे में अनुचुंबकीय के बारे में पूछा गया है, तो इसमें प्लेटिनम हो जाएगा, ठीक है। प्लेटिनम, ऑक्सीजन, ये सब होता है। उसके बाद है आपका परमाणु के नाभिक में कौन सा मूलकण होता है, तो नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। 94 नंबर क्वेश्चन है धातु कर्म, मेटलर्जी से क्वेश्चन आया है। धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, ये प्रगलन, ठीक है, स्मेल्टिंग, ध्यान रखेंगे। 95 नंबर है निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं, तो ये पीतल किसका मिश्र धातु है, जस्ता और तांबा का है। अनबुझा चूना किसको कहा जाता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, CO। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, ये पहले तो जंग लगने से बढ़ता है और फिर बाद में जो है घट जाता है इसका वेट, ठीक है। निम्न में से किसे श्वेत धातु कहा जाता है, तो श्वेत धातु प्लेटिनम को कहा जाता है। देखिए प्लेटिनम से 2 प्रश्न आ गए। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार करना है, 99 नंबर क्वेश्चन है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, सही है। नेक्स्ट है कि यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, गलत है। तो इसका आंसर केवल एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, क्वेश्चन नंबर 100 है शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो क्वथनांक जो है ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और हिमांक क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। तो थोड़ा हिंदी में दिक्कत हो जाता है, इसको जब अंग्रेजी में सोचेंगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल डालने से जल का क्वथनांक जो है घट जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सही कथन पूछा जा रहा है, कौन कौन से सही हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा मुख्य अवयव है, तो इसमें मीथेन हो जाएगा, आंसर एडजेक्ट। नेक्स्ट है 102 नंबर, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देते हैं, तो ये स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट है लवणतायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं, उसको लवण मृदोद्भिद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कवक पौधे में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित नहीं पाया जाता है। परागन की सुपरिभाषा क्या है, तो परागन की परिभाषा है कि परागन का परागकेशर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया ही परागन कहलाता है। नेक्स्ट है कि 106 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतया किससे प्राप्त करते हैं। देखिएगा फाइनल आंसर की में हमको लगता है कि इसका आंसर बीपीएससी खुद ही ले लेगी, अभी फिलहाल बीपीएससी ने मृदा लिया हुआ है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। 4 क्वेश्चन हमें ऐसे मिले हैं जिसके आंसर फाइनल आंसर की में चेंज हो सकते हैं और होंगे भी, देख लीजिएगा आप लोग। 107 नंबर क्वेश्चन है पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च और साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी अनावृतबीजी कहलाते हैं। देखिए पौधा जो है आवृतबीजी, अनावृतबीजी, ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग। तो इसमें जो है अनावृतबीजी में ये सभी आते हैं। आवृतबीजी जो है 2 प्रकार का होता है, एक बीजी और द्विबीजी, तो ये सब ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, देखिए इसमें टेटनस जो है ATS हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस BCG, ठीक है, मलेरिया क्लोरोक्विन, ठीक है, स्कर्वी थाइमिन नहीं होगा, तो इसमें आंसर केवल C हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है, तो केंचुआ जो है उसमें लाल रक्त कणिका WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या इरेथ्रोसाइट्स नहीं होता है। 110 नंबर क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है, तो ये C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। अधिकतर एंजाइम होते हैं, प्रोटीन होते हैं एंजाइम, ठीक है। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत करी थी, तो ये एडवर्ड जेनर साहब हैं। आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन सभी समझते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, तो सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्रन हो जाएगा। नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, तो ये शीशा में सबसे कम होती है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी अदिश राशि है, ये कह रहा है, तो गति हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान, चालयतन, कार्य समय, ऊर्जा, विद्युत धारा, ताप तथा दाब ये सभी क्या है, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, संवेग, आवेग और बलाघूर्ण, ये सभी, तो ये सब ध्यान रखिएगा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को। यदि धरती के घूमने की गति यानी कि घूर्णन गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ये लूसेंट में भी क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी अपनी चाल से 17 गुना अधिक तेजी से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार 0 हो जाता है, इसका मतलब है कि घट जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए 117 नंबर प्रश्न, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, तो ये गैलीलियो साहब ने सबसे पहले परिभाषित किया था। हालांकि इसमें कई लोग जो है न्यूटन पे भी गए होंगे, लेकिन न्यूटन जो है इन्होंने बाद में इसके 3 नियम प्रतिपादित किए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरीबॉडी कंटिन्यूज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेप्ट इट इज कंपेल्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये है ना। 118 नंबर क्वेश्चन है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, तो ये एवोगैड्रोस के रूल्स हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपेक्षिकता का सिद्धांत, E=mc², अल्बर्ट आइंस्टीन का है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस परिघटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव या थॉमसन इफेक्ट। नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन, यहाँ से 150 तक आपको करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन मिलेंगे। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न है कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है, तो ये हर घर दस्तक अभियान है, इसको शुरू किया गया था पहले, इसको 1.0 और अब 2.0 शुरू कर दिया गया है। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे। बहुत आसान सा प्रश्न करंट अफेयर में पूछे गए हैं और बहुत पुराना भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन थोड़ा कहीं कहीं डीप गया है क्वेश्चन और थोड़ा सा इंडिया ओरिएंटेड नहीं होकर के इजराइल वाला मैं प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट किया हुआ था, तो देखिए पूछा भी गया है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, प्राइम मिनिस्टर स्वयं शुरू किए थे। नेक्स्ट है कि केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये उत्तराखंड है, वैसे इस पे कर्नाटक नहीं है, तो ध्यान रखेंगे, इस तरह से भी प्रश्न आते हैं। यहाँ पर राज्यपाल को मैच करना था, तो इसमें 1 और 2 जो है मैच्ड हैं, यानी राजस्थान के कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल हैं। बाकी जो हैं पश्चिम बंगाल और गुजरात के, ये आप सभी जानते हैं, फागू चौहान बिहार के हैं और सत्यपाल मलिक पहले जम्मू एंड कश्मीर के हुआ करते थे, पता नहीं अभी कहाँ के हैं। और पश्चिम बंगाल से जो थे वो अब उपराष्ट्रपति इलेक्ट हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गए। उसके बाद 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है, तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय है, इसने जारी किया है। नेक्स्ट है कि खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल वलारिवंश, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित हैं, तो ये शूटिंग से संबंधित हैं, निशानेबाज हैं ये। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है, स्मृति जुबिन ईरानी को सौंपा गया है। 130 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी UPA के उम्मीदवार कौन थे, तो ये यशवंत सिन्हा साहब थे, इसमें ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है अपने उपन्यास
टॉम ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली हैं। ये भारत की पहली ही हैं। गीतांजलि श्री इनका नाम है। ठीक, नेक्स्ट है 132, बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें दीप श्रेष्ठ हैं, इनको किया गया है। 133 नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार राज्य में शहरीकरण का प्रतिशत क्या है? तो ये 15.3% है। ध्यान रखिएगा, ये इस बार के आर्थिक समीक्षा और बजट दोनों में दिए गए थे। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये मनोज तिवारी को नियुक्त किया गया है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति यानी 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? तो ये तो बहुत आसान सा सवाल था, आप लोग गेस भी कर सकते थे, सीतामढ़ी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना था। तो इसमें हम डायरेक्ट बता देते हैं 136 का आंसर हो जाएगा ए का 4 यानी बिहार के राज्यपाल श्री फागू चौहान, बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल, बिहार के मुख्यमंत्री सभी जानते हैं 8वीं बार नीतीश कुमार बने हैं, और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी जो हैं श्री HR श्रीनिवास हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर 20 का आंसर हो जाएगा मैच करने के बाद। ऑपरेशन प्रहार नाम से ही स्पष्ट है, शराबबंदी से संबंधित हो सकता है चूँकि बिहार से है। तो बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राज़ील में आयोजित 24वें समर डेफलिम्पिक्स या बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो ये भागलपुर में खोला गया है। नेक्स्ट है गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। नेक्स्ट प्रश्न है सुनंदिनी कार्यक्रम या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है 142 नंबर, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो ये जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे और BPSC AO में भी आ चुका है यह क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहली बार हिंदी में संबोधन स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियान पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता जो 76वें सत्र के अध्यक्ष थे अब्दुल्ला शाहिद, उन्होंने किया था। अब 77वें सत्र के अध्यक्ष चेंज हो गए हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, 68वें BPSC वाले। भारत ने नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ये ऑपरेशन गंगा था। और देवी शक्ति कहाँ का था बताइएगा आप लोग। हाल ही में चीन ने सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? ट्राई जंक्शन वाला पार्ट आप लोग पढ़े होंगे, भूटान में है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। 147 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिस्प्यूटेड लगा मुझे, हो सकता है कि फाइनल आंसर की में BPSC इसके आंसर को चेंज करे, तो इसीलिए BPSC का आंसर ये रेड से घेर दिया हमने और ये मेरा आंसर है। क्योंकि हम पहले ही आंसर लगा चुके थे, मैक्सिमम मेरा आंसर सही है, सिर्फ 2 क्वेश्चन BPSC के प्रोविजनल आंसर की और मेरे आंसर से मैच नहीं कर पाए हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूं। क्योंकि आज मैं टेलीग्राम पर पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि मैं आज बताने वाला हूँ आप लोगों को, और बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स से हमने सारे आंसर ले लिए थे। आप खुद देख रहे हैं कि हमने जो शाम में कहा था आप लोगों से, उसके बाद प्रोविजनल आंसर की आया है, और प्रोविजनल आंसर की से जब फिर मैं अपना मिलाया हूं तो केवल 2 क्वेश्चन में ही आप देख रहे होंगे कि ये हमने रेड लगाए हैं। 148 क्वेश्चन वही आंसर जो मैंने दिए थे वही प्रोविजनल आंसर की में भी हैं BPSC के, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी मेरी नहीं, आप सबकी। चलिए 147 का आंसर हो जाएगा C मेरे हिसाब से, लेकिन BPSC के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये ध्यान रखिएगा। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में है। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, जब E ऑप्शन वाला क्वेश्चन हम बता रहे थे 67th री के लिए, तो हम उसमें बहुत कुछ बताए थे आप लोगों को कि कोड वर्ड होता है जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ क्या गलत है, कहाँ E ऑप्शन होना है, कहाँ किस ऑप्शन को छांट लेना है। देखिए पहला ऑप्शन इसका यही है कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान की बात कर रहा है और कह रहा है पहला ऑप्शन में कि संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का
प्रयोग केवल, देखिए यहाँ पर केवल जैसे शब्द का प्रयोग कर दिया है, अपनी आत्मरक्षा के लिए ही कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जितने सदस्य देश हैं के अलावे भी यदि सुरक्षा बलों की आवश्यकता कहीं पड़ती है तो इस तरह के मिशन को वहाँ भेजे जाते हैं। तो केवल उसी देश या वहीं तक वो संबंधित नहीं रह जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो शांति रक्षक बल है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसमें भारत से भी कई बार जो है लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनको वहाँ मिशन कमांडर बनाकर भेजा जाता है। तो ये पहला ऑप्शन छट जाता है इसका, इसीलिए तो पहला ऑप्शन वाला हम लोग देखेंगे जब इसमें, तो देखिए उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर छटनी करेंगे इसका, तो सी और डी जो है वैसे ही गलत हो जाएगा, बचेगा आपका ए और बी में से कोई एक होगा या फिर ई होगा। तो इस तरह से आप लोग इसका आंसर लगा सकते थे। इसका बीपीएससी ने आंसर यही दिया है, ए दिया है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा हालांकि एक बार क्वेश्चन को। 149 नंबर देखिए, कहता है कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जो है पर हस्ताक्षर किया है। तो ये इजराइल है। इजराइल वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसका जिक्र हम कई बार पढ़ाते समय करते हैं। देखिए आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक मिशन जो है लॉन्च किया है? तो ये रसिया ने ऐसा किया है। ठीक है, तो सभी 150 प्रश्न के आंसर जो है हमने आपको प्रोविजनल आंसर की सभी प्रोवाइड कर दिए हैं। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आप लोगों के समक्ष आते हैं।